हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों क्लास 10 का आप लोग कंटिन्यू वीडियो चल रहा था, क्लास चल रहा था। आप लोग को त्रिकोणमिति मैंने पढ़ा रखा, स्टार्टिंग कर रखा हूँ और आपको प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 लेकर आ गए। 1 अगर नहीं देखें 8.1 तो जरूर जाकर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा का, आप सबको नोट्स भी मिल रहा है। क्लास 10 का 2025 से लेकर 2026 का बोर्ड के लिए तैयारियां स्टार्टिंग हो गया और सब्जेक्ट का। तो जरूर आप सब वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दबा लीजिए। 8.3 भी क्वेश्चन आप सबको बनाना है और 8.4 भी है और 8.4 तक ही एंडिंग है। फिर हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे हाई एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ये क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय कोटि पूरक पर प्रश्न। लास्ट आएगा आप सबको इसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पर प्रश्न। बहुत सा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक से पढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान से हम लोग ये चीज को माइंड में रखेंगे। ये पहला है क्लास 10 का त्रिकोणमितीय कोटि पूरक पर प्रश्न, एनसीईआरटी बुक से। प्रश्न वाली 8.3 है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले बच्चों हम लोग इसको बनाने के लिए मात्र 6 सूत्र को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सब उससे पहले भी सूत्र मैंने दिया हो उसको भी याद रखना बेहद जरूरी है, लेकिन इसे बनाने के लिए आपको मैक्सिमम इसमें 6 सूत्र है। कौन कौन है? कोटि पूरक का सूत्र, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ कोटि पूरक पर सूत्र कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला है, याद रखना होगा आप सबको, पहला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, याद रखिएगा। ठीक है, ये कोटि पूरक का मतलब ये हुआ कि जो दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो तो समकोण कहलाता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा जो कोण होता है, 0 डिग्री से बड़ा जो कोण होता है, हम उसे कोटि पूरक भी कहते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर 2 डिफिनेशन भी कह सकते हैं। न्यून कोण को भी हम लोग, कोटि पूरक के ही नाम है समकोण वाला, तो यहाँ पर समकोण की बात करिएगा, उसको बात छोड़ दीजिए आप लोग न्यून कोण का। तो यानी कि जो दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे समकोण भी कहते हैं। नहीं, उसे समकोण क्या कहते हैं? एक जो 90 डिग्री का होता है, जो दो कोणों का योगफल जो 90 डिग्री के होता है उसे कोटि पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कोटि पूरक। ठीक है, तो याद रखना। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। इसी का दूसरा याद रखिएगा बच्चों कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, चौथा याद रखिएगा बच्चों कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, और पांचवा याद रखना tan 90 माइनस थीटा जो होता है कोट थीटा। ठीक है, और छठा याद रखना कोट 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 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, ये 6 सूत्र को आप सबको याद रखना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है सूत्र। ठीक है, तो कैसे याद रखना है? साइन को उल्टा कोस, इसमें कोस को उल्टा साइन, कोसेक को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कोसेक, टैन को उल्टा कोट, कोट को उल्टा टाइन। याद हो जाएगा। अगर आपसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर बोलिएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर बोलेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर बोलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा तो उसको कोस थीटा हो जाएगा, और टाइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा तो उसे हम कोट थीटा कहेंगे, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर बोलेंगे तो उसे हम टाइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, और बच्चों ध्यान से पढ़ने पर ध्यान से फोकस करिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे क्योंकि पेपर आपका फरवरी में है। तो आप लोग से एक बात बोलना चाहते हैं कि जरूर आप लोग अपना फोकस करिए एग्जाम पर, और प्यार मोहब्बत में ज्यादा मत पढ़िए। ठीक है,
और लड़कों लोग सब एक बात कहना चाहते हैं कि नवफा होगी नवफा होगी, नवफा की बात होगी, नवफा होगी, नवफा की बात होगी, अब जिससे मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि अब जिससे तुम्हें मोहब्बत करना है बच्चों, वो एग्जाम के बाद करिएगा, अभी एग्जाम पर फोकस करिए, ठीक है। नवाफा होगी, नवाफा की बात होगी, अब जिससे मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना कि हमें अब मोहब्बत और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी हमें फोकस करना है पेपर पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसी के अनुसार बनेगा, ध्यान से देखिएगा। हम इसे हल करते हैं, मान निकालना है, देखिए कैसे निकलता है, ठीक है। साइन यहाँ पर 18 डिग्री अपॉन कोस है 72, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमें ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा या तो कोस बाई साइन रहेगा, साइन बाई कोस रहेगा, टैन बाई कोट रहेगा, ठीक है, कुछ भी रहेगा यहाँ पर, तो आप इसे क्या करिएगा, साइन को कोस में चेंज कर दीजिएगा या तो कोस को साइन में चेंज कर दीजिएगा, एक ही को चेंज करिएगा जब भी ऐसा रहेगा अनुपात में अपोन में, क्योंकि अगर ए को चेंज करेगा दोनों सेम हो जाएगा, और दोनों जब सेम हो जाएगा उसे काट देंगे, उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम इसे ऊपर वाला को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये साइन 18 का 18 है, और इसे हम कोस को हम चेंज कर रहे हैं बच्चों, कोस यहाँ पर 72 लाना है तो हम कितना घटाएं कि 72 आ जाएगा 90 में से, तो 18 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 8 में से जाएगा तो 7 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन 18 बच्चों, और ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है 18 है, तो साइन 18 हो जाएगा, यानी जितना यहाँ पर रहेगा महोदय जी उतना यहाँ पर भी हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम है तो कैंसिल होगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। दूसरा का बच्चों ध्यान से देखना, इसी तरह से है tan 26 बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर है कोट 64 डिग्री, क्लियर। अब आपको क्या चेंज करना चाहिए, tan को चेंज करेगा तो कोट आएगा, और कोट के चेंज करिएगा तो tan आएगा, है ना। तो हम अब चेंज करते हैं tan को, ऐसा नहीं कह रहा कि tan को ही चेंज करिए, आप कोट को tan में कर दीजिए, लेकिन एक को करिएगा जब भी ऐसा अनुपात में रहेगा और अपोन में रहेगा, ठीक है। तो हम चेंज कर रहे हैं महोदय जी 26 है, ये हम चेंज कर रहे हैं कोट वाला को, अब यहाँ पर 64 लाना है तो 26 घटाइएगा तो 64 नहीं आ जाएगा, घटाइए देखिए घटा कर आपको 64 आ जाएगा, तो tan यहाँ पर 26 का 26 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा tan 90 बाई थीटा बराबर, तो यहाँ पर tan हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। उसी तरह से ये दोनों को बना दीजिएगा, आप सब बना दीजिएगा, बना दीजिएगा, कोस को चेंज कर दीजिएगा साइन को, या तो साइन को चेंज कर दिया कोस में, तो ये दोनों कोस कोस हो जाएगा, तो कोस माइनस कोस, जैसे कि 1 माइनस 1 बराबर 0 लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर कोस कोस थीटा माइनस कोस थीटा, तो कितना लिखिएगा 0 लिखिएगा, तो इसको चेंज कर दीजिएगा, या तो कोस को चेंज कर दीजिए साइन में, या तो साइन को चेंज कर दीजिए कोस में, आंसर आ जाएगा आपको 0। उसी प्रकार इसको कोसे को चेंज कर दे किसमें, कोसे को चेंज कर दिएगा सेक में, तो सेक हो जाएगा इधर और सेक इधर हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। समझ में आ गया, ऐसी चेक करना है, ऐसी बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा फंडा है आपको। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको 4 को सोल्व हो गया बढ़िया से, तो आप सब जरूर जल्दी से इसे क्या कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी फटाफट। ये 4 क्वेश्चन है ऐसा जो आपको बढ़िया से समझा दिया है मैंने। अब आते हैं लेकर आप सबको दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में वही कह रहा होगा मान निकालने के लिए, तो मान ही निकालेंगे। हाँ दिखाइए कि इसे सिद्ध करने वाला, दिखाइए, दिखाने का मतलब होता है सिद्ध करना, दिखाने का मतलब क्या होता है बच्चों, सिद्ध करना, ठीक है।
पहला का दिखा रहे हैं आप सबको tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, है ना। अब इसे देखो कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप ही को लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। देखिए कैसे बनेगा। ये 48 है बच्चों, ठीक है 48। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि 90 कौन कौन डिग्री मिलकर होगा, 48 और 42 मिलकर 90 हो जाएगा, तो दोनों को हम एक जगह कर देंगे और ये चलते हैं सिद्ध करने वाला LHS से, ठीक है। सिद्ध करने पर ध्यान दीजिएगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा tan 48 डिग्री बच्चों हो जाएगा और इंटू tan यहाँ पर 42 डिग्री, क्लियर। अब ये 23 है, आई 67 है, ये भी दोनों को मिलाइएगा तो 90 कहला जाएगा, 90 हो जाएगा tan 23 डिग्री और tan यहाँ पर 67 डिग्री, ठीक है। अब इसे हम एओ को tan को कोट में चेंज कर देते हैं, कर दे। tan यहाँ पर 48 डिग्री इनटू ये tan को चेंज कर देते हैं बच्चों कोट में, तो 48 में से घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर tan 23 डिग्री है, इसे हम चेंज कर देते हैं 90 माइनस 23 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 60। तो tan यहाँ पर हो जाएगा 48 डिग्री और tan 90 में थीटा बराबर क्या लिखे हमने, कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा यहाँ पर लिख दीजिएगा इंटू कोट 48 डिग्री, क्लियर, इंटू tan यहाँ पर हो जाएगा 23 डिग्री और tan 90 में थीटा बराबर क्या होता है, कोट यहाँ पर 23 डिग्री। और आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर्व समीकरण में कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, आपने जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 इंटू 1 1 1 1 लाना था आपको, 1 ही आ गया आपको 1। LH बराबर RHS क्या हो गया ये बच्चों, सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। दूसरा भी आपको इसी प्रकार है, आप जरूर चेंज कर लीजिएगा, दूसरा का छोड़ दे रहे क्वेश्चन, ठीक है, आप जरूर इसको बना लीजिएगा। हम चलते हैं अब तीसरा में, बस 2-3 क्वेश्चन ही है, आपको फटाफट हम सॉल्व करके यहाँ से खत्म करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से आप नोट कर लो। तीसरा में चलते हैं, इसे सूत्र को जरूरी स्क्रीनशॉट करिए, इसे हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। मुझे तो याद है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा, हम इसे अरेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सा क्वेश्चन बनानी है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे कि वीडियो लंबा ना हो पाए, और जितना लंबा ना होवे उतना जल्दी सही रहता है। तो क्वेश्चन दूसरा बना लीजिएगा आप सब, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सब। चलिए दिखाना है, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां जहां लिखा है 2a न्यून कोण, एक न्यून कोण हो, तो a का मान निकालना, तो a का मान निकालना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा, ठीक है। देखिए क्या करना, a का मान निकालना, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा कोट a माइनस 18 डिग्री, क्लियर। कोट कोट को कैंसिल कर दो, कोट कोट को कैंसिल कर दो, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर डिग्री को एक साथ कर दीजिए और a वाला को a वाला पार्ट में कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 9 1 10, ये 3a हो जाएगा। इसे हम डिवाइड कर दें 3 से, 3 3 9 3 6 18,
36, ए का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ए का मान 36 डिग्री, जो 36 डिग्री एक न्यून कोण ही है। क्या है? न्यून कोण ही बच्चों। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ बना देते हैं हम। तारा टीआईडी tan बराबर इतना सिद्ध करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। यदि tan ए बराबर tan बी है, ठीक है, तो सिद्ध करना, तो सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध, देखिए ध्यान से सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 लाना बच्चे। ठीक है, ध्यान से देखना, ये प्रश्न है, प्रश्न से चलते हैं। tan a बराबर tan b है, तो क्या हम इसे कैसे क्या करें सेट कि हमारा यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा? क्या करें यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर कुछ न कुछ चीजें निकल कर आ जाए? क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? कोट ए प्लस बी नहीं लिखाएगा, ए माइनस 90 लिखाएगा बच्चों, सॉरी 90 माइनस ए लिखाएगा, 90 माइनस ए लिखाएगा ना, क्योंकि 90 माइनस ए करिएगा तो tan ए लिखा जाएगा और tan यहाँ पर हो जाएगा बी। लेकिन यहाँ पर जब होगा, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन गलती तो लिख दिए ना, सॉरी कोट बी था ना, अभी तो कह रहे हैं गलती हो रहा है, यहाँ पर कोट बी होगा तभी तो आएगा। कोट यहाँ पर बी था, माफ करिएगा। ठीक है, ये कोट बी का बी हो जाएगा और यह कोट कैंसिल कर दीजिए जा, कोट कैंसिल, ये 90 माइनस ए हो जाएगा बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ए को इधर भेज दिया जाए तो 90 बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर हमारा 90 डिग्री प्रूफ हुआ, यानी कि सिद्ध हुआ, प्रूफ दैट हो गया। चलिए इसे आप जरूर कर लिए होंगे नोट। तो 2 क्वेश्चन खत्म, बस एक क्वेश्चन और रह गया आपके साथ, उसको खत्म करके कहानी खत्म पूरा। अरेंज कर दिया जा। चलिए ये स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, इसको भी, इसे भी हम अरेंज कर देंगे। पचमा लिखा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकाले। जहां 4a एक न्यून कोण है, a का मान निकालना, ठीक है। चलिए उसी तरह से बनाना है इसको भी। सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इसे लिख सकते बच्चों, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक ए आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। ठीक है, चलिए ए का मान निकालना है, कोसे उड़ा दो हवा में, 90 बच जाएगा इधर, और ये 4a बच जाएगा बच्चों, ए माइनस यहाँ पर 20 बच जाएगा। और इसे क्या करिएगा, ए वाला को एक तरफ कर लीजिए, संख्या को एक तरफ कर दीजिए, डिग्री वाला को एक तरफ, ए प्लस 4a, ये कितना बच जाएगा 110, और ये तुम्हारा हो जाएगा 5a। इसे कैंसिल कर दिया जाए 5 से, ए का मान निकल जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ए का मान, इसीलिए ए का मान बच्चों 22 डिग्री आंसर बच्चों। छठा नंबर,
क्या करना है, यदि ए बी सी त्रिभुजों को तो साइन बी प्लस बाई टू निकालना है, इतना को इतना को टू ही दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए छठा तक बता के बताते हैं आपको, खत्म। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए, इसे दिखाइए मतलब सिद्ध करने वाला चीज आ गया कि साइन ए बी प्लस सी अपॉन टू बराबर होता है कोस ए अपॉन टू। ठीक है, इसे दिखाना बच्चों, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाकर छुट्टियां आप सबको मिल जाएगी। इसे अरेंज कर दें, आप लोग लिख लिए हैं, इसी को यहाँ बनाते हैं। चलो लिखेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोसेस है प्रश्न से, माना कि या तो हम जानते हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि लिखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का योग 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। दोनों ओर दो से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग। ठीक है, भाग दे दीजिएगा, क्लियर। इसको b प्लस सी को एक साथ कर दिया जाए अपॉन टू, और a बाई टू को एक साथ कर दिया जाए, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करिएगा, दिखाई दे रहा, देख लीजिएगा एक बार, ये b प्लस सी अपॉन टू, और ये चल जाएगा प्लस से माइनस में हमारा a बाई टू। अब यहाँ पर देखो बच्चों, कॉमन ये चीज ध्यान रखना है, अगर मुझे यहाँ पर साइन रखना है, साइन लाना है यहाँ पर साइन, तो दोनों ओर साइन ले लेंगे। ठीक है, दोनों ओर क्या ले लेंगे, साइन। अगर इसी तरह से यहाँ पर tan लाना रहता तो दोनों ओर tan ले लेते हैं, यहाँ पर आता सेक लाना तो दोनों ओर सेक ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा कोशेक लाना तो दोनों ओर कोशेक ले लेंगे। समझ रहे ना, कुछ भी चेंज करके यहाँ पर दे सकता है प्रश्न में। तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों ओर बच्चों साइन लेने पर, साइन लेने पर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं बढ़िया से आप सबको, ये साइन हो जाएगा। और ये पता ही है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बच्चों, कोस थीटा। तो साइन आपको यही रह जाएगा जो है b प्लस सी अपॉन टू, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिखते हैं बच्चों प्यारो कोस थीटा। तो थीटा कितना है, a अपॉन टू। ये हो गया बच्चों प्रूफ डैट। आज की क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया। तो अपने लाइफ में अभी मोहब्बत लव के चक्कर मत पड़िए, अपना पेपर पर फोकस करिए। और हर बच्चों को हर टीचर यही एक बात कहता है कि नवफा की बात होगी नहीं, मोहब्बत की बात होगी। अब जिससे मोहब्बत होगी एग्जाम के बात करना। ठीक है, चलिए तो आप लोग जरूर इसको पूरा देख लीजिएगा। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।